Good morning, student. Myself Pradeep Sharma, your SST teacher. Today I am going to be explain Geography second chapter Land and Soil Resources. जैसे चैप्टर के नाम से ही आपको मालूम चल रहा है कि हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। कौन से रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे? लैंड और सोइल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देते हैं। व्हाट डू मीन रिसोर्सेज? रिसोर्सेज होती क्या है? एवरीथिंग विच इज अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, जो भी हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है, एंड सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड, और जो भी मानव की आवश्यकताएं, जो भी हमें आवश्यकताएं पड़ती हैं, उनको वो पूरा करता है। उसमें अभी हम जो दो रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, एक ही रिसोर्सेज के दो पार्ट हैं, लैंड एंड सोइल। लैंड तो पूरा ज़मीन हो गया आपका, चाहे वो फर्टाइल है, उपजाऊ है, उस पर कोई आपका फॉरेस्ट या वेजिटेशन होता है या नहीं होता है। और सोइल क्या होता है कि आपका फर्टाइल लैंड होता है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कहाँ कहाँ। अब लैंड के बारे में बात करते हैं, ज़मीन के बारे में बात करते हैं। ज़मीन का यूज़ कहाँ कहाँ है, ज़मीन में हमें क्या क्या मिलता है, ज़मीन के सरफेस पर हमें क्या क्या मिलता है, ज़मीन के ऊपरी भाग में हमें क्या क्या मिलता है, और ज़मीन के अंदर भी हमें क्या क्या मिलता है, और ज़मीन होती कहाँ कहाँ है। अगर लैंड की बात करें, लैंड होता कहाँ कहाँ है, लैंड के अंदर क्या, अंदर बाहर क्या क्या हमें प्राप्त होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। अगर लैंड के सरफेस के ऊपर की बात करते हैं तो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। सोइल सरफेस है, उस पर आपका है, बात करते हैं, रिवर भी है, आपका लेक्स भी हैं, झीलें भी हैं, ह्यूमन सेटलमेंट भी है, व्यक्ति भी रहते हैं उसमें, हम लोग रहते हैं, कॉलोनियाँ बसी हुई हैं, पॉपुलेशन है बहुत सारा। अगर हम बात करें पूरे सैटेलाइट इमेज से हमें बात करते हैं तो अर्थ जो है ऊपर से हमें ब्लू दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है। वाई इट इज लुक्स लाइक ब्लू? द सिंपल वे, अर्थ का मैक्सिमम पार्ट वाटर से ढका हुआ, 71% इज वाटर, और वाटर का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से जो कलर वो कैसा दिखाई देता है, हमें ब्लू दिखाई देता है। अगर ऊपर सैटेलाइट से देखते हैं तो हम कलर कैसा दिखाई देता है? ब्लूइश दिखाई देता है। तो 71% इसमें वाटर है, और रेस्ट ऑफ ऑल जो है लैंड है। और लैंड पर भी जो रहने लायक ज़मीन है, जितना भी 71% आपका पानी हो गया, 100 माइनस 71 कितना बचा आपका? 29%। और 29 का 1/3% लगा लीजिए, जिस पर केवल जो ह्यूमन रह सकता है, दैट इज सुटेबल फॉर लिविंग। रेस्ट ऑफ ऑल अनइनहैबिटेबल, यानी कि उस पर मनुष्य नहीं रह सकता, उस पर प्राणी नहीं रह सकता। अगर लैंड के सरफेस की बात कर सकते हैं तो लैंड का सरफेस सभी जगह एक समान तो है नहीं, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है। जिसे ऊंचे को हाईलैंड्स बोल सकते हैं, आप प्लेट्यू बोल सकते हैं। कहीं पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं पे पॉपुलेशन कम है, कहीं पर फर्टाइल लैंड है, कहीं पर इनफर्टाइल लैंड है, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर ज़्यादा पानी है, ओशन। तो ये सारी चीज़ देखते हैं। कहीं पर कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी कि फेवरेबल है कि वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, और कहीं पर हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। जनरली ह्यूमन्स टेंड्स टू बी लाइव इन एरियाज विद द मॉडरेट क्लाइमेट। अगर जनरली जो व्यक्ति कहाँ रहता है, कहाँ रहता है? जहाँ पर टेम्परेचर ना तो ज़्यादा गर्मी है और ना ज़्यादा ठंडा है। टेम्परेचर का फर्टाइल सोइल हो, उपजाऊ ज़मीन हो, यानी जिसमें कुछ फसल उगा सके, हम सर्वाइव कर सकें, या लेवल लैंड हो, या तो प्लेन्स की बात करें। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश भारत का उत्तरी क्षेत्र, यानी कि नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम प्लेन्स है। यूपी की बात कर लें, मैक्सिमम क्या आपका प्लेन्स है, समतल है, फर्टाइल लैंड है, पानी की भी कमी कुछ नहीं है, क्लाइमेट भी मॉडरेट है, ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंड। पर ऐसी भी ठंड नहीं पड़ती कि वहाँ पर आपको जो बिल्कुल बर्फ़ जमाने वाली हो जाए कि आपका ब्लड सर्कुलेशन भी थम जाए, या इतनी गर्मी भी नहीं है कि आपकी पूरी बॉडी को एकदम मेल्ट कर दे वो। तो इसी प्रकार से जो यूपी की बात करें, नॉर्थन इंडिया की बात करते हैं, तो मोस्टली प्लेन्स है, फर्टाइल लैंड है, मॉडरेट टेम्परेचर है, ना तो इसमें ज़्यादा गर्मी है और ना ज़्यादा इसमें सर्दी। तो यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, यानी कि ज़्यादा पॉपुलेशन है। उसका दूसरा अपोजिट एग्जाम्पल लीजिएगा आप, उत्तराखंड ले लीजिएगा। अभी पहले यूपी का ही पार्ट था, अभी उत्तराखंड ले लीजिएगा। वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है, क्योंकि वहाँ का ज़मीन जो मोस्टली फर्टाइल नहीं है। भाई पहाड़ों पर कहाँ आप ज़मीन कितना, छोटी छोटी क्यारियाँ सी बना देते हैं, जैसे हमारे यहाँ भरा बना देते हैं, ऐसी वहाँ पे क्यारियाँ बना देते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड है, फर्टाइल लैंड नहीं है, एक समतल लेवल नहीं है। तो आप इसको देख सकते हैं। अब लैंड के यूजेस कहाँ होते हैं, ज़मीन कहाँ कहाँ यूज होती है। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कहाँ रहते हैं? बोला मैं तो सर अपने गाँव में रहता हूँ। गाँव में रहते हैं, गाँव में किस पर रहते हैं आप? बोला हम ज़मीन पर रहते हैं, लैंड पर तो रहते हैं। अब बोलते कहाँ काम करते हैं आप?
बोला मैं उस इंडस्ट्रीज में काम करता हूँ। कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं उस कॉलेज में पढ़ता हूँ, उस स्कूल में पढ़ता हूँ। तो वो सब किसके ऊपर स्टैंड किए हुए हैं? सिंपल वे कि लैंड पर है। तो लैंड के यूजेस बहुत हैं। जनरली लैंड इज मॉडिफाइड इन द ह्यूमंस फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर। अब ह्यूमन लैंड को कहाँ कहाँ यूज करता है हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले खेती करने के लिए लैंड यूज करते हैं हम लोग, रहने के लिए लैंड यूज करते हैं। दूसरा है शहर बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं। तीसरा लैंड यूज रेफर टू द हाउ लैंड इज बीइंग यूज्ड बाय द ह्यूमन, कैसे कैसे यूज किया जाता है। भाई एग्रीकल्चर फील्ड में हमने यूज कर दिया, क्रॉप्स के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए हमने यूज किया है। और लैंड का जो फिजिकल एलिमेंट है, अगर ऊपरी बात की बात करें, फिजिकल और केमिकल दो एलिमेंट होते हैं। केमिकल को तो हम देख नहीं सकते, लेकिन फिजिकल को हम देख सकते हैं मोस्टली। तो उसमें वेजिटेशंस हैं, बिल्डिंग्स हैं। वेजिटेशन का मतलब वनस्पति, ये सब चीज़ें होती हैं। और इसका जो क्लाइमेट है वो भी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, क्योंकि क्लाइमेट पर किसी भी लैंड का पॉपुलेशन, जमीन की बनावट, कलर, दैट डिपेंड, उस पर डिपेंड करता है। रिलीफ फीचर, उसका फिजिकल फीचर, उसका कलर कैसा, उस पर भी डिपेंड करता है। पॉपुलेशन साइज, मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। क्यों है वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया? इसका कारण है कि यहाँ पर एक लेवल में ज़मीन है, समतल है, फर्टाइल लैंड है, मॉडरेट टेम्परेचर है। तो इन चीज़ों पर सब कुछ करता है। तो अवेलेबल कैपिटल डिसाइड करती है। कैपिटल का मतलब पूंजी है कि वहाँ पर किस प्रकार का पॉपुलेशन होगा। ये सब कैपिटल हैं। दीज आर द कैपिटल्स। इसके हम बात करते हैं। अगर लैंड की बात करते हैं, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, पूरे हम अर्थ की बात करते हैं, इन कंसर्न ऑफ द यूजेस के बारे में बात करते हैं। अगर खेती योग्य जमीन कितनी है हमारे यहाँ पर, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ना कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं। देयर आर ओनली द 14% इज द अरेबल लैंड बाई विच वी कैन बी ग्रो द आवर क्रॉप्स। दूसरा क्या? परमानेंट क्रॉप, जिस पर हमेशा क्रॉप्स हम उगा सकते हैं, दैट इज द ओनली 1%। अभी हमने कहा था अरेबल लैंड यानी कि जिस पर हम खेती कर सकते हैं, जिस पर उगा सकते हैं। दूसरा क्या? परमानेंट क्रॉप्स की बात करते हैं, वो केवल 1% इसका हमेशा क्रॉप्स उग जाती है। अब आता है पोस्चर लैंड। पोस्चर लैंड वन टाइप ऑफ द, जो आपके घास के मैदान है, जिसमें हम जो अपने गाय भैंस ये जो भी चराते हैं, वो कितना परसेंटेज है? वो 34% है हमारे उसका। फॉरेस्ट एंड अदर वुडेड लैंड हमारा 28%। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, जितना भी फॉरेस्ट है, जहाँ पे लकड़ी मिलती है जिन चीज़ों से हमें, तो वो जितना भी है फॉरेस्ट है वो 28% है। और अदर की बात करें वो हमारा कितना है? 21% है। तो मोस्टली, तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? रिसोर्सेज क्या है? एवरीथिंग विच इज अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट एंड सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड, कॉल द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर मेनी टाइप्स in which we are study the land and soil resources। अब लैंड रिसोर्सेज कैसे हैं? क्योंकि लैंड हमारी नीड क्या क्या पूरी करता है। भाई लैंड पर हम रहते हैं, लैंड पर मकान बनाते हैं, लैंड पर ही हम वनस्पतियाँ उगाते हैं, फसल उगाते हैं, लैंड पर इंडस्ट्रीज बनाते हैं, सब कुछ हम लैंड पर ही तो करते हैं। तो हम लैंड यूजेस के हमने बारे में पढ़ा। और हमने ये भी पढ़ा है कि क्यों अर्थ को ब्लूइश कहा जाता है, ब्लूइश प्लैनेट क्यों कहा जाता है। अगर सैटेलाइट से देखते हैं, क्योंकि अर्थ का 71% पार्ट किससे ढका हुआ है? आपका पानी से। और पानी पे जब सनलाइट पड़ता है तो उसको रिफ्लेक्शन से उसका कलर हमें कैसा दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है। रेस्ट ऑफ जितना भी लैंड बचा है, उस 29% लैंड बचा, उसका भी 1/3% ऐसा है जिस पर कि प्राणी रह सकता। रेस्ट ऑफ ऑल नॉट फेवरेबल फॉर द living purpose। That's why next topic will be explained in the next period, that will be the land uses in India। अब हम बात करें, हमने लैंड यूजेस तो पढ़ा है, अब हम बात करेंगे लैंड यूज इन इंडिया। इंडिया में लैंड को किस प्रकार से यूज किया जाता है। इस चैप्टर का जब पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा बच्चों, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको पीडीएफ के थ्रू बता दिए जाएंगे, लिखवा दिए जाएंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।